GOVT इंडिया न्यूज़ चैनल से आज की ताज़ा खबरें। आज सोमवार 15 जून 2020। कोरोना संकट के बीच जहां दिल्ली ने दूसरे राज्यों के मरीजों के इलाज के लिए मना कर दिया है, वहीं राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों के कोरोना मरीजों की जांच के लिए आगे आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ऐलान किया है कि महामारी के इस विकट समय में आवश्यकता होने पर पड़ोसी राज्य यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, गुजरात में रोजाना 5,000 टेस्ट राजस्थान में करवा सकेंगे। सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि अब प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में जुलाई अंत तक सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई होगी। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लेकर उच्च स्तरीय बैठक में गहलोत ने कहा है कि कोरोना की शुरुआत में ही हमारी टेस्ट क्षमता 0 थी, जो अब बढ़कर रोजाना 15,000 से अधिक हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण नवंबर मध्य तक टॉप पर होगा। ये निष्कर्ष ICMR द्वारा गठित ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप के अध्ययन में सामने आया है। इसके मुताबिक लॉकडाउन से महामारी को चरम तक पहुंचने में 34 से 76 दिन ज़्यादा समय लगता दिख रहा है। मौजूदा क्षमता के साथ हम नवंबर के पहले हफ्ते तक की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आइसोलेशन बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर की कमी का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में कोरोना कहर जारी। इसी बीच महज 3 दिन बाद यानी 18 जून को राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष बची परीक्षाएं होनी हैं। इसमें करीबन 20 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा डर ये है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन सहित अन्य नियमों में जरा सी भी चूक हुई तो बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दावा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने रविवार को गुजरात और मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। अब इसे सामान्य स्थिति 24 जून से 5 दिन पहले अर्थात 20 जून को राजस्थान में दस्तक देने की संभावना है। देश में कोरोना का कहर जारी है। रविवार को 12,044 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 3,25,136 हो गई है। इस दौरान 351 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 9,545 पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की दर 2.494 रही। राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 2,224 नए मरीज संक्रमित पाए गए और ये आंकड़ा 40,000 पार हो गया है। कोरोना ने छीना रोजगार, मनरेगा बना आधार। जैसा हुनर वैसा ही मिले काम, तब होगा मनरेगा से राष्ट्र निर्माण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कोरोना महामारी के चलते शहरों से पलायन कर गांवों को लौटे प्रवासियों को रोजगार का बड़ा आधार बनकर उभरी है। हाल ही में योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना का आकार बढ़कर 1,01,1500 करोड़ रुपए हो गया है। इस धन का उपयोग गांवों की स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में किया जा रहा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 52 लाख से अधिक श्रमिक फिलहाल कार्यरत हैं। पिछले वर्ष जून की तुलना में इस साल करीब 20 लाख अतिरिक्त मजदूर योजना से नियोजित हैं। अभी और उठाने होंगे मनरेगा के संबंधित कदम। मनरेगा की अहमियत समझने और अतिरिक्त फंड मुहैया कराने के बावजूद रोजगार के संकट को दीर्घकाल के लिए दूर करना शायद संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकारों को और भी कड़े कदम उठाने होंगे ताकि ग्रामीण इलाकों में गरीब वर्ग की मांग को पुनर्जीवित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि अभिनेता सुशांत सिंह ने कम उम्र में हमें छोड़ के चले गए हैं। लूजर कहलाने से कहीं ज़्यादा बुरा है खुद को हार के लूजर कहलाना। रविवार सुबह मुंबई स्थित फ्लैट के कमरे में छत से लटकता मिला था शव। पुलिस जांच में जुटी।
प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों की सभी अदालतें 85 दिन बाद सोमवार को खुलेगी। हाईकोर्ट ने प्रशासन सभी अफसरों कर्मचारियों को उपस्थिति देने के निर्देश दिए। केवल कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिवक्ता, पक्षकार व अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटकर इस दिवस को सार्थक बनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऑनलाइन ही सार्थक होगा योग दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी 28 जून को एक बार फिर से मन की बात में देश को संबोधित करेंगे। पीएम ने इसके लिए राय मांगी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संघर्ष को लेकर देशवासी अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। देशवासी विचार 24 जून तक टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। दुनिया भर में माता पिता इस ज्वलंत सवाल से जूझ रहे हैं कि अब वे अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं या नहीं। कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन से बाहर निकल रहे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के 500 से अधिक महामारीविदों और संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञों से पूछकर दैनिक जीवन की 20 गतिविधियों के कब तक शुरू होने की संभावना लगती है। बच्चों को स्कूल भेजने के प्रश्न पर अधिकतर विशेषज्ञों ने वे कुछ समय तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वे अभी ऐसा करना चाहेंगे। कुछ ने कहा है कि वे बाद में गौर करेंगे। कई एक्सपर्ट की राय है कि वे सितंबर तक इंतजार करेंगे। ज़्यादातर ने कहा है कि वे बड़े समूह के साथ गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं। कुछ ने कहा है कि वैक्सीन के आने का इंतजार करेंगे और उसमें 1 वर्ष का अधिक समय लग सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट सितंबर तक इंतजार करेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक्सपर्ट्स से ली अनलॉक 1 का पहला सावा। लॉकडाउन में टली शादियां अब सादगी से हो रही है। रस्मों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ध्यान। बारात में सिर्फ 15 लोग। मंडप में पंडित से दूर से कराएंगे फेरे। एंट्री डिनर से पहले सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग होंगी। क्रिकेट में 25 सितंबर से हो सकता है आईपीएल। हर दिन 2-2 मुकाबले 5 वेन्यू पर होगा। सीमा पर गतिरोध पर भारत ने कहा, हम मजबूत हुए हैं पर किसी को डराएंगे नहीं। विपक्ष को आश्वासन, कोई भी जानकारी नहीं छुपाएंगे। कोरोना संकट में देश भर में ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। फीस में रियायत की दरकार। देश के 90% अभिभावक नहीं जमा करा पाए स्कूल फीस। कोरोना के संकट में लाखों लोगों को बेरोजगार ही नहीं किया बल्कि करोड़ों बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी खतरे में डाल दी है। इस तरफ राज्य शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई कोरोना मुक्त क्षेत्रों में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस बेबस अभिभावक हैं जिनके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। ऑनलाइन पढ़ाई एक अलग चुनौती। कोरोना से बचाव के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी चल रही है, लेकिन ये आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के छात्र न तो कंप्यूटर फ्रेंडली है, न ही सभी के पास जरूरी सुविधाएं हैं। गाँव में बिजली, नेट की समस्या भी अलग है। पंजाब में ऑनलाइन कक्षाओं के चलते बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो रहा है और आंखों संबंधित टोटल विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनको हो रही है। आंखों की थकान भी हो रही है। छोटे बच्चों के तनाव, आंखों में सूजन, आँख आना आदि विभिन्न प्रकार के रोग बच्चों में हो रहे हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे वो लोग ऑनलाइन स्क्रीन पर नहीं रह सकते, छोटे और बड़े चाहे कोई भी हो।